हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटॉन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो देख सकते हैं हमारे पास 21 इंच का एक एलजी का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों आज प्रॉब्लम लेके आया हूँ, ये LG 21 इंच का अल्ट्रा स्लिम का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम जो है, मैं टीवी को जब पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो तो हमारा जल जाता है। लेकिन जलने के बाद जब मैं टीवी को चैनल प्लस दबा के मैं स्टैंड बाई को रिलीज करता हूँ, देखिए LED थोड़ा सा डिम हो जाएगा। देखिए डिम हो गया है, मतलब हमारा स्टैंड बाई से रिलीज होना चाहिए था। लेकिन स्टैंड बाई रिलीज हो जाने के बाद कुछ देर के बाद हमारे टीवी पे तो पिक्चर नहीं आ रहा है, और कुछ देर के बाद ये लाइट फिर से ग्लो करने लगता है। मतलब हमारा जो स्टैंड बाई से रिलीज कर दिया था, देखिए वो फिर से ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ग्लो कर रहा है। मतलब हमारा जो स्टैंड बाई से रिलीज होना चाहिए था वो बड़ा रिलीज नहीं है। इसका क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए पहले टीवी तो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा क्या प्रॉब्लम निकलता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा 21 इंच का CRT ट्यूब, इसका योक कोयल और ये वाला हमारा बेस बोर्ड। ये हमारा अल्ट्रा स्लिम का 21 इंच ट्यूब है। और ये रहा हमारा मेन PCB। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम आया है ये मेन PCB से ही आया है। क्योंकि दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जल जाता है, जलने के बाद जो वोल्टेज तैयार होता है वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। पहले तो पावर सेक्शन को चेक करेंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज रहता है। वो वाला वोल्टेज चेक सही हो जाएगा तो हमारा टीवी स्टार्टिंग होना चाहिए था। उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा B+ का वोल्टेज देखिए 14 वोल्ट 104 वोल्ट आ रहा है। दूसरा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज देख लेते हैं। ये वाला वोल्टेज हमारा आता है देखिए 9.9। और एक वोल्टेज होता है जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है, ये देखिए 15 वोल्ट। मतलब हमारा तीनों का तीनों हमारा वोल्टेज सही आ रहा है। और जो ये पावर सेक्शन सही है हमारा, इसीलिए हमारा इंडिकेटर जल रहा है। और पावर सेक्शन के बाद हमारा आता है EST पे वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमारा ये जो B+ होके आता है, ये वाला B+ पे हमारा जो ये वाला B+ जो वोल्टेज आ रहा है 104 वोल्ट 104 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज हमारा इस वाला पॉइंट पे होना चाहिए। जो हमारा EST का मेन वोल्टेज होता है वो वाला वोल्टेज पे देखिए हमारा 0 दिखा रहा है। क्यों हमारा 0 दिखा रहा है ये पता होना चाहिए। दोस्तों ये वाला जो फॉयल है, फॉयल को चेक करके चलिए। जो हमारा फॉयल को चेक करने के बाद हमारा एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। जो EST को वोल्टेज जाने के पहले हमारा एक B+ से एक रेजिस्टेंस लगा के हमारा वोल्टेज दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। वो रेजिस्टेंस हमारा ओम्स पे रहता है, वो रेजिस्टेंस हमारा प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। क्योंकि ये वाला जब EST या हमारा ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर कुछ भी शॉर्टेज हो जाएगा, हमारा सिस्टमेटिक ये वाला रेजिस्टेंस उड़ जाएगा। हमारा पावर सेक्शन पे कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारा सिस्टम सही तरीके से पावर सेक्शन सही रहेगा। इसीलिए ये वाला प्रोटेक्शन मोड के लिए एक रेजिस्टेंस दिया जाता है। ये वाला प्रोटेक्शन मोड पे रेजिस्टेंस पे देखिए ये वाला पॉइंट पे हमारा 13 वोल्ट जो वोल्टेज 104 वोल्ट जो होता है वो वाला वोल्टेज दिख रहा है। लेकिन दूसरा पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए था वो वाला पॉइंट पे हमारा 0 दिखा रहा है। क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस हमारा उड़ चुका है। ये वाला रेजिस्टेंस उड़ा है, क्यों उड़ा है ये पता होना चाहिए। हमारा आउटपुट सेक्शन पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये रेजिस्टेंस उड़ जाएगा। ये रेजिस्टेंस हमारा कहाँ ये रेजिस्टेंस उड़ा है, हमारा EST सेक्शन पे जो EST है, ये ट्रांजिस्टर है, PF है, वो वाला सिस्टम जब हमारा शॉर्टेज हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस उड़ता है। इसीलिए एक एक चीज़ को चेक करेंगे। पावर को बंद कर देते हैं। पावर को बंद करके मैं टीवी जो मीटर है, मीटर को मैं बाजार मोड में रख लूँगा। और रखने के बाद B+ को चेक करेंगे। देखिए हमारा B+ पूरी तरह से शॉर्टेज दिखा रहा है। जो हमारा ग्राउंड सेक्शन पे जो शॉर्टेज होना चाहिए था वो हमारा B+ पॉइंट पे शॉर्टेज दिखा रहा है। ये वाला पॉइंट पे हमारा शॉर्टेज नहीं होना चाहिए था। ये वाला पॉइंट हमारा पूरी तरह से शॉर्टेज है। क्योंकि हमारा EST भी ख़राब हो सकता है, या हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, या ये अब हमारा जो प्रोटेक्शन PF दिया जाता है वो PF ख़राब हो सकता है। एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। इसीलिए ये तो रजिस्टर हमारा ओपन करना ज़रूरी नहीं है, ये रजिस्टर ख़राब हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा ट्रांजिस्टर ही शॉर्टेज था या हमारा EST कॉइल शॉर्टेज है। इसीलिए क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेते हैं।
दोस्तों मैंने ये वाला जो आउटपुट ट्रांजिस्टर था, आउटपुट ट्रांजिस्टर को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद क्या देखता हूँ, हमारा जो ट्रांजिस्टर था वो ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज है। मैं जब इसको मीटर को चेक किया तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब निकला। ये वाला ट्रांजिस्टर का नंबर दिखा देता है C6090। ये वाला ट्रांजिस्टर का नंबर है। ये ट्रांजिस्टर हमारा पूरी तरह से तीनों लेक एक साथ जुड़ गया है, मतलब ये शॉर्टेज हो गया है। और उसके बाद जो बाजार मोड पे रखने के बाद मैं बी प्लस को चेक किया था, जो हमारा बाजार बज रहा था, शॉर्टेज दिखा रहा था, कूल सेक्शन भी शॉर्टेज दिखा रहा था, वो वाला शॉर्टेज हट गया है। मतलब हमारा जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था ये ट्रांजिस्टर ही था। ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो गया था। ये ट्रांजिस्टर को चेंज ओपन कर देने से हमारा जो पूरी तरह से शॉर्टेज का प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम हट गया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिस्टर को नया वाला लगाएंगे और लगाने के बाद चेक करेंगे हमारा ये ट्रांजिस्टर क्यों उड़ा है। ये ट्रांजिस्टर क्यों उड़ा है, हमारा EHT ख़राब है या ऐसे ही पार्ट्स चलते चलते ख़राब हो चुका है। इसीलिए क्या करेंगे, ये नया वाला ट्रांजिस्टर नहीं लगाने से भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए क्या करेंगे, नया वाला ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला जो ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर के बदले में मैं नया वाला ट्रांजिस्टर इस पर लगा चुका हूँ। वही नंबर का ट्रांजिस्टर C6090 का। ये वाला ट्रांजिस्टर लगाने के बाद इसका जो पावर सप्लाई जाता है, वो पावर सप्लाई का जो रेजिस्टेंस उड़ गया है वो रेजिस्टेंस को भी लगा लेता हूँ। मैंने इस पर 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाऊंगा और ये 2 वाट का रेजिस्टेंस होगा और इस पर कनेक्ट करके इसको लगा लेते हैं। दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट कर देने के बाद टीवी को पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा जो वोल्टेज मिसिंग का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, और जो हमारा शॉर्टेज दिखा रहा था वो वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, पावर को फिर से खोल लेंगे। खोलने के बाद देखेंगे हमारा ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमारा जो बाजार मोड पे हमारा शॉर्टेज दिख रहा था वो शॉर्टेज हट गया है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज चेक करने से पता चल जाएगा हमारा जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम या हमारा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। दोस्तों इस पे हमारा जो वोल्टेज आ रहा था 104 वोल्ट। इस पॉइंट पे तो हमारा 109 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद ये वाला पॉइंट पे जो हमारा वोल्टेज नहीं था वो वाला वोल्टेज भी आ चुका है। मतलब ये वाला B प्लस पे हमारा वोल्टेज होना चाहिए और देखिए 109 वोल्ट आ चुका है। इसके बाद इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। रिलीज कर देने के बाद देखेंगे हमारा पॉइंट पे कहाँ पे प्रॉब्लम था और सॉल्व हुआ कि नहीं। इसके लिए मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज कर देने के बाद देखेंगे दोस्तों क्या हुआ, ये वाला ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद हमारा तो ये शॉर्टेज का प्रॉब्लम हट गया था। लेकिन जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद वोल्टेज भी आ जाता है। लेकिन वोल्टेज आ जाने के बाद जब मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ, रिलीज कर देने के बाद जो हमारा EHT रनिंग होना चाहिए, EHT रनिंग नहीं हो रहा है। और जो हमारा 180 वोल्ट आना चाहिए वो 180 वोल्ट भी नहीं आ रहा है। उसको चेक करवा देता हूँ। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है। रिलीज हो जाने के बाद जो हमारा 180 वोल्ट बनना चाहिए था वहाँ पे 22 बन रहा है। और जो B प्लस पे वोल्टेज होना चाहिए 114-15 वोल्ट वो भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रांजिस्टर मैंने लगाया, ये ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। ये जो हमारा हीट सिंक देख रहा है, ये हीट सिंक बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मतलब हमारा EHT सेक्शन पे कुछ शॉर्टेज के कारण ही ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ा था। इसीलिए क्या करते हैं, EHT सेक्शन को चेक करेंगे। चेक करने के बाद देखेंगे हमारा EHT सेक्शन पे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैंने ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद जो हमारा हीट सिंक ज़्यादा हीट हो रहा है, ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहा है, मैं बता रहा था जो हमारा EHT सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों हमारा जो EHT था वो EHT ही ख़राब था। ये वाला जो EHT था हमारा, ये वाला EHT हमारा कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। अंदर में शॉर्टेज या कुछ स्पार्किंग के वजह से ही हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर उड़ा था। ये ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद भी हमारा ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट हो रहा है, लेकिन ये वाला EHT ऑन नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने क्या किया, ये वाला EHT को नया वाला EHT से रिप्लेस कर दिया। इसको चेंज करके नया वाला लगा चुका हूँ। दोस्तों देख सकते हैं मैं EHT लगा चुका हूँ। EHT लगाने के बाद जो वोल्टेज हमारा नहीं बन रहा था वो वाला वोल्टेज को चेक कर लेंगे। दोस्तों मैं पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद हमारा B प्लस पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज को देख लेते हैं। वो वोल्टेज को देखने के बाद
देखिए हमारा 116 बनना शुरू हो गया है स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद। उसके बाद जो ये वाला 180 पे हमारा 22 दिखा रहा था, देखिए हमारा 180 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद जो हमारा माइनस प्लस जो वोल्टेज होता है EST रनिंग होने के बाद जो हमारा वर्टिकल आईसी को सप्लाई दिया जाता है वो वाला वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे। ये वाला पॉइंट पे हमारा आता है -15, देखिए -14 आ चुका है। और ये वाला पॉइंट पे आता है +14, देखिए +14 आ चुका है। मतलब हमारा EST रनिंग हो चुका है और हमारा टीवी पे पिक्चर भी आना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। जो आज का प्रॉब्लम था दोस्तों, जब मैं मेरे पास टीवी लेके आया तो मैं जब टीवी को ऑन किया तो हमारा पावर जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर स्टार्टिंग नहीं था। मैं उसको स्टैंड बाई से रीच कर दिया। रीच कर देने के बाद कुछ देर के बाद फिर से स्टैंड बाई से का जो LED है वो फिर से ग्लो करने लगा। इसीलिए मैंने जब चेक किया तो हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम दिखा, तो हमारा पावर सेक्शन से जो हमारा EST सेक्शन का जो वोल्टेज जाता है वो वाला वोल्टेज का रेजिस्टेंस काटा हुआ था। वो वाला रेजिस्टेंस को जब मैंने नया वाला लगा चुका हूँ, तब नया वाला लगाऊंगा उसके पहले जब मैं EST सेक्शन को चेक किया तो हमारा ये B+ पे हमारा ग्राउंड के साथ शॉर्टेज दिख रहा था। इसीलिए क्या किया, ये वाला ट्रांजिस्टर को ओपन करने के बाद पता चला हमारा ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब निकला। वो वाला ट्रांजिस्टर को चेंज कर देने के बाद जब मैं सिस्टम को पावर दिया तो हमारा ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था और हमारा EST रनिंग नहीं था। इसीलिए EST कॉइल को जब मैंने चेक किया तो EST कॉइल कुछ ख़राब निकला। इसीलिए EST कॉइल को चेंज करके मैंने ये EST कॉइल को चेंज करके नया वाला EST कॉइल लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद मेरा जो ज़्यादा हीट का जो प्रॉब्लम था या हमारा EST रनिंग का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद मैंने जो 180 वोल्ट का जो वोल्टेज था EST रनिंग नहीं होने से पहले वो वाला 22 दिखा रहा था, वो वाला EST चेंज कर देने के बाद हमारा वो वाला 180 वोल्ट आ चुका है। उसके बाद हमारा -14 +14 भी आ चुका है और हमारा टीवी पे पिक्चर भी आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।